मॉप अप राउंड की जैसे ही अनाउंसमेंट हुई है बीएचयू की तरफ से, बहुत सारे बच्चों के पोर्टल में हलचल होने लगा है। आइकन्स गायब हो गए हैं। बहुत सारे मन में सवाल है बच्चों के कि विड्रॉ कैसे करें, कैंसिल कैसे करें एडमिशन को। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आइकन्स जो गायब हुए हैं वो कब तक आएंगे आपके, और कैसे आप कैंसिल और विड्रॉ कर सकते हैं एडमिशन का। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय और आप सभी का स्वागत है बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। रेगुलर हम आपको काउंसलिंग से रिलेटेड अपडेट दे रहे हैं और 2024 के लिए हमारा बैच भी लॉन्च हो चुका है, जिसमें हम 5 तारीख से क्लास चालू करने वाले हैं। तो देखिए, मॉप अप राउंड जैसे ही यहाँ पे आया है, ठीक है ना, आप जैसे ही लॉग इन करके चेक करोगे, ठीक है ना, लॉग इन करते ही आपके सामने यहाँ पे साफ साफ दिखेगा। देखिए यहाँ पे जैसे मैं लॉग इन करके दिखा देता हूं किसी का भी, अगर आप लॉग इन करोगे तो आपके सामने आएगा क्या कि सारे जो आइकन नीचे थे चले गए, सिर्फ 2 आइकन दिख रहे हैं, एनटीए स्कोर का और एडमिशन सीट लॉक का। बाकी कहीं भी कुछ भी इसमें दिख नहीं रहा है। तो सबसे पहला सवाल, आइकन क्यों गायब हो गए? तो देखिए, आपको पता है कि जब जब भी बीएचयू के नेक्स्ट राउंड का काउंसलिंग होता था तो उससे पहले उसके आइकन्स गायब हो जाते थे। तो आपके मन में जो पहला सवाल है, इसका जवाब सिंपली यही है कि मॉप अप राउंड की सेटअप हो रही होगी पोर्टल में, इस वजह से आपके सारे आइकन्स गायब किए गए हैं। ठीक है, क्योंकि आपने देखा भी कि 4th से 5th में जा रहे थे तब भी सारे आइकन सामने गायब हो जाते थे, फिर आ जाते थे अगले दिन। दूसरी सवाल, क्या सर सारे आइकन्स फिर वापस आएंगे? हाँ, सारे आपके आइकन्स उसमें दिखेंगे, सारी चीजें दिखेंगी, बस अब आपके अंदर अपग्रेडेशन का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। क्यों? उसी से जुड़ा आपका दूसरा सवाल कि सर विड्रॉ और कैंसिल कैसे करें, ये हमको बता दीजिए। तो देखिए, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली जो मॉप अप राउंड की नोटिस निकली है, आप उसमें देखेंगे यहां पे लिखा हुआ है साफ साफ, देखिए कि मॉप अप राउंड होने से पहले एक वैकेंट सीट के बारे में निकाला जाएगा। जैसे मैं इसको थोड़ा समझाता हूं आपको, ठीक है ना, कि जैसे देखिए, अगर मान लीजिए आपको सबसे पहले, अब जितनी सीटें बच्चों ने ले ली है सारी, अब उसके बाद जितनी बच गई है वो लोग बकायदे लिस्ट निकालेंगे कि बीए में इस सब्जेक्ट के अंदर मान लीजिए हिस्ट्री में 2 बची है, पॉलिटी में 2 बची, ऐसे ऐसे करके पूरा हर एक जगह का निकालेंगे कितनी बची है। ठीक है, फिर कल से 28 से इसमें रजिस्ट्रेशन होगा, 3 दिन का समय मिलना चाहिए रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, विड्रॉ का ऑप्शन या कैंसल का ऑप्शन इसलिए हटाया गया है कि जैसे ही मान लो, जैसे मान लो कोई बच्चे को पहले अलॉट हुआ था, पाली अलॉट हुआ था या नेपाली अलॉट हुआ था, ठीक है, और अगर मान लीजिए पाली अलॉट हुआ था, ठीक है, और आज बीएचयू ने दिखा दिया कि इतनी इतनी सीटें हैं मान लीजिए, ठीक है, अब जिसको लोअर सब्जेक्ट अलॉट हुए थे वो क्या करता? तुरंत अपना एडमिशन विड्रॉ कराता, एडमिशन विड्रॉ करा लेता और मॉपअप में पार्टिसिपेट कर लेता। लेकिन जिनको सीट मिल चुकी है उनको तो पार्टिसिपेट कराना ही नहीं है मॉपअप में, नहीं तो फिर से अगर ये विड्रॉ करते तो ये सीट खाली हो जाती, फिर इसके लिए मॉपअप होती, तो ऐसे मॉपअप ही मॉपअप होते रह जाता। मॉपअप का मतलब होता है कि लास्ट राउंड का काउंसलिंग, जिससे सारी सीटें भरी जा सके, उसके बाद कोई सीटें न रखी जाए। ठीक है, तो आपके पोर्टल में जिन बच्चों को पहले अलॉट हो गया था, विड्रॉ या कैंसिल का ऑप्शन इसलिए हटाया गया है ताकि आप वो सीट छोड़ ना पाए और आपको मॉपअप में काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन करने ना दिया जाए। ठीक है, क्योंकि ये नियम है मॉपअप का, इस वजह से किया गया है। ठीक है, अब जैसे ही मॉपअप का रजिस्ट्रेशन खत्म होगा, नहीं तो आप जो भी बच्चे थे कैंसिल करा देते, फिर उनके पास जो वैकेंट सीट का डाटा था वो फिर से डाटा बढ़ जाता, फिर बार बार वो डाटा ही बनाते रह जाते, काउंसलिंग प्रोसेस आगे ही नहीं बढ़ पाता। तो इसीलिए जो भी बच्चे जिनका भी विड्रॉ या कैंसिल कराने का मन है कि नहीं सर हमको मन का सब्जेक्ट अपग्रेड नहीं हुआ लास्ट राउंड तक, अब मुझे चाहते हैं कैंसिल कराना, ठीक है, वो थोड़ा इंतजार करे, जब मॉपअप राउंड की रजिस्ट्रेशन कम से कम खत्म हो जाएगी तब, ठीक है ना, मॉपअप राउंड की खत्म हो जाएगी तब, ठीक है, आपको विड्रॉ और कैंसिल का मौका दिया जाएगा। क्योंकि आप जब चाहते हैं तब एडमिशन विड्रॉ कर सकते हैं, यूजीसी का नियम है, ये आपका फीस भी रिफंड किया जाएगा। इसको मैं आपको दिखा देता हूं, यूजीसी बहुत इस बात को लेकर सख्त है। देखिए, यूजीसी ने नोटिस भेजा था सबको, ठीक है ना, सारी यूनिवर्सिटीज को, कि यहां पे साफ साफ लिखा है कि 30 सितंबर तक अगर कोई भी बच्चा कैंसिल करता है किसी भी तरह का तो उसका पूरा पैसा वापस होना चाहिए, और 31 अक्टूबर तक आप मैक्सिमम अगर काटना चाहते हैं तो 1000 रुपया काट सकते हैं। ठीक है, उससे ज्यादा आप नहीं काट सकते हैं, उसका पैसा वापस करना होगा। तो आपका पैसा वापस हो जाएगा। पैसा 15 से 20 दिनों में वापस आता है जब भी आप एडमिशन कराएंगे, कैंसिलेशन या विड्रॉ। और विड्रॉ या कैंसिलेशन का जो मौका है वो मॉपअप राउंड के बाद दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? क्योंकि आपकी जो वैकेंट सीट है उसकी डाटा उनके पास मेंटेन रहे और वो बच्चे ना मॉपअप राउंड में पार्टिसिपेट कर ले, उनको नहीं करने दिया जा रहा है। इस वजह से ये चीज किया गया है कि आपके पोर्टल से विड्रॉ और कैंसिलेशन हटा लिया गया है। नहीं तो आप विड्रॉ कैंसिल करके आप भी मॉपअप में ले लेते, फिर उनके रूल्स की तो धज्जियां उड़ जाती। तो इसी वजह से आपको रोका गया है।
गलत है या सही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप, ठीक है। क्या आपको मॉप अप राउंड के रूल समझ में आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर आपका छोटा भाई बहन या आपका ही अगर लो मार्क्स से तैयारी करना चाहते हैं 2024 में तो तुरंत डाउनलोड करें बेसिक शिक्षा ऐप और अभी इनरोल करें, क्योंकि मात्र 2500 में कंप्लीट तैयारी आपको पूरे सेशन कराई जाएगी। सब कुछ जनरल टेस्ट, डोमेन लैंग्वेज, सब कुछ उसमें दिया जाएगा। और सबसे खास बात, सेपरेट मीडियम है, हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग, जो सबसे यूनिक हमारे बैच को बनाता है, ठीक है। 2500 में आप अभी एनरोल कर सकते हैं 5 सितंबर से पहले। खास बात, मॉपअप में वही बच्चे रजिस्टर कर पाएंगे जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है। जिनको कोई भी सीट मिल चुकी है और वो रिटेन करके रखे हुए हैं वो नहीं कर पाएंगे, और वो ना ही अभी विड्रॉ या कैंसिल कर पाएंगे क्योंकि उनके आइकन्स गायब हो गए हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप देखिए, समझिए और जानिए, ठीक है बच्चों। और मॉपअप के बारे में अगर कोई और डाउट है तो आपको बता दीजिएगा। और फीस रिफंड को लेकर निश्चिंत रहे, हर एक यूनिवर्सिटी को सख्त हिदायत है कि आप फीस रिफंड करेंगे ही करेंगे, यूजीसी की तरफ, और यूजीसी उससे ऊपर कोई नहीं होता है, ठीक है। तो स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, ऑल द बेस्ट। ये रही आपकी इंफॉर्मेशन कि आइकन्स जो गायब हो गए हैं वो कब तक आएंगे, क्योंकि नया काउंसलिंग प्रोसेस चालू हो रहा है, नया राउंड, तो आइकन गायब हुए हैं। दूसरी बात, आएंगे भी तो उसमें सिर्फ आपका एडमिशन जनरेट लेटर आएगा, क्योंकि यहां देख लीजिए लिखा हुआ है साफ साफ कि जब नेक्स्ट प्रोसेस है अब आपका एडमिशन लेटर जनरेट होगा, ठीक है। और एडमिशन लेटर जब जनरेट होगा तो उसमें सारी डिटेल लिखी होगी कि आपको कौन सा कोर्स अलॉट हुआ है, कहां पे जाके रिपोर्ट करना है, फिजिकली कब जाना है, ये सारी चीजें उसमें लिखी होंगी, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, ऑल द बेस्ट, लव यू बच्चों।